का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाली नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीटीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फखर से ऊपर हो रहा है। मुझे फखर है, आप सब पर फखर है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहां अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखे, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नयाज दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि
کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے۔ جس طرح 21 فروری ڈھاکہ میں ان نوجوانوں کو مارا گیا جو اپنی قومی زبان کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس طرح 21 دسمبر جب آپ کی عورتوں کی شلواریں کھینچی گئی، اس دن کو یاد رکھنا ہے، اس دن کو بھولنا نہیں ہے۔ اپنی یادداشتوں میں کھرچ کے اس دن کو یاد رکھنا کہ جب آپ کی عورتوں کے حوصلے اتنے مضبوط تھے، دوپٹے تو نکال دیے انہوں نے، پھر شلواروں پر ہاتھ لگایا ان بے غیرتوں نے۔ وہ نکلے ہوئے دوپٹے یہ عورتیں آپ کے سامنے لائی ہے ایک میڑ کے طور پر کہ یکجا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ۔ اس قوم کو دیکھو، یہ بدبخت وہی قوم ہے جس نے بنگالیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی۔ یہ ہم پر رحم نہیں کرے گی، یہ کبھی رحم نہیں کر سکتی ہم پر۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایک بدنصیب قوم ہے، اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح در پدر کی ٹوکرے کھائیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، ایک اور دنیا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے تمام کے تمام ان مذہبی شدت پرستوں کو ہمارے طرف بیچ دیا ہے کہ بلوچ صبر کا گھونٹ ہے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بدنصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، وہ جنگ جو پاکستان نے چھیڑی ہے، جو تب تک جاری رہے گی تب تک